हेलो एवरीवन, स्वागत और सत्कार है आपका रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतर्गत आज हम लोग इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस यानी कि आईसीएन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। बात करेंगे फंक्शंस की, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, कोड ऑफ एथिक्स के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, और साथ में हम लोग बात करेंगे कि आईसीएन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश में समझने को मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं आईसीएन के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईसीएन क्या है। तो आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज इज ए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा ये क्या है, एक हमारा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि वैश्विक संगठन है। दैट रिप्रेजेंट नर्सेज वर्ल्ड वाइड, जो कि पूरे संसार में नर्सों को रिप्रेजेंट करता है। एंड वर्क्स टू एडवांस नर्सिंग, नर्सिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ठीक है। और क्या करता है, नर्सिंग प्रोफेशन, नर्सिंग एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। राइट। चलिए बेटा, आईसीएन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि आईसीएन की स्थापना कब हुई थी, कब ये स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो डेट याद रखिएगा 1899 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में। और जिनेवा बेटा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड। ठीक है। बात करते हैं कुल कितने सदस्य देश हैं इसके। तो याद रखिएगा 140 से ऊपर इसके सदस्य देश हैं, जिनको हम नेशनल नर्सिंग एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं आईसीएन की क्या नेचर है, क्या इसकी प्रकृति है, तो याद रखिएगा ये एक एनजीओ है, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो है गवर्नमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। राइट। चलिए बेटा बात करते हैं इसके उद्देश्य की। तो सबसे पहला है प्रमोट केयर, यानी कि टू प्रमोट क्वालिटी नर्सिंग केयर। ठीक है। यानी कि नर्सिंग देखभाल की गुणवत्ता को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। अगला क्या हमारा, सपोर्ट एजुकेशन, टू सपोर्ट नर्सिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि जो नर्सिंग शिक्षा है और रिसर्च है ये उसको सपोर्ट करता है, बढ़ावा देता है। राइट। चलिए अगला क्या हमारा, ग्लोबल हेल्थ, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य, टू इम्प्रूव ग्लोबल हेल्थ, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य में ये सुधार करता है। ठीक। चलिए बेटा बात करते हैं इसके फंक्शंस की। तो सबसे पहला है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि व्यावसायिक विकास। तो आईसीएन प्रमोट्स एंड स्ट्रेंथन द नर्स प्रोफेशन एट द ग्लोबल लेवल, यानी कि आईसीएन जो है दुनिया भर में नर्सिंग प्रोफेशंस को बढ़ावा देता है और उसको मजबूत बनाता है। राइट। चलिए अगला हमारा फंक्शन है एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है। यानी कि आईसीएन जो है सपोर्ट करता है, एजुकेशन को सपोर्ट करता है, ट्रेनिंग को बढ़ावा देता है, रिसर्च को बढ़ावा देता है। राइट। अगला हमारा नर्सेस राइट्स। ठीक है। तो आईसीएन याद रखिएगा, आईसीएन प्रोटेक्ट्स द प्रोफेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ नर्सेस। जो हमारे आईसीएन है ये नर्सों के अधिकार, जैसे सैलरी हो गई, ठीक, सेफ्टी हो गया, है ना, रिस्पेक्ट है, वर्किंग कंडीशन है, ये इन सब की क्या करता है, रक्षा करता है। राइट। चलिए अगला हमारा नर्सिंग केयर। तो आईसीएन वर्क्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर फॉर इंडिविजुअल्स, फैमिलीज एंड कम्युनिटी। आईसीएन का जो काम होता है, पेशेंट्स, फैमिली हो गई, ठीक, कम्युनिटी हो गई, यानी कि जो समाज है, तो समाज को मिलने वाले नर्सिंग केयर की क्वालिटी को ये बेहतर बनाता है। चलिए बेटा बात करते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, द कोड ऑफ एथिक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट गाइड्स नर्सेस ऑन हाउ टू बिहेव विद पेशेंट, सोसाइटी, द प्रोफेशन एंड कोवर्कर्स। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स जो है नियमों और सिद्धांतों का ये एक ऐसा समूह होता है जो नर्सों को यह बताता है कि नर्स जो है वो रोगी के साथ, समाज के साथ, अपने पेशे के साथ, अपने जो सहकर्मी हैं उनके साथ वो कैसा व्यवहार करेगी। राइट। चलिए तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको याद रखना, द आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स हेल्प नर्सेस डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, यानी कि यही जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो इसमें क्या होता है बेटा कि एक नर्स जो है वो ये जान पाती है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। राइट। चलिए बेटा बात करते हैं कंपोनेंट्स के, यानी कि कोड ऑफ एथिक्स के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, या इसको हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ आपको 4 एलिमेंट्स जो हैं या कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला क्या होता है, नर्सेज एंड पीपल। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, नर्सेस एंड प्रैक्टिस, यानी कि नर्स और उसका आकार हो गया। ठीक। अगला क्या है, नर्सेस एंड द प्रोफेशन। ठीक है। यानी कि उसका जो प्रोफेशन है वो। अगला क्या है, नर्सेस एंड को वर्कर्स। राइट। तो अब हम देखेंगे एक एक कंपोनेंट को।
तो बेटा सबसे पहला हमारा है नर्सेस एंड पीपल, ठीक है। नर्स और जो पेशेंट है उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है तो वो देखेंगे सबसे पहले। पहला हमारा है रिस्पेक्ट, ट्रीट एवरी पेशेंट विद रिस्पेक्ट। याद रखिएगा एक नर्स का ये काम का होता है, ठीक है, कि वो हर एक पेशेंट को रिस्पेक्ट प्रदान करे, ठीक है, हर मरीज के साथ सम्मान से वो व्यवहार करे। चलिए दूसरा है हमारा नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डू नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, जेंडर और वेल्थ। यानी कि किसी भी प्रकार का हमें भेदभाव नहीं करना है, चाहे जात को लेकर, धर्म को लेकर, लिंग को लेकर या अमीरी गरीबों को लेकर हमें जो है बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना है पेशेंट के साथ, राइट। चलिए अगला क्या है प्राइवेसी। तो मेंटेन पेशेंट्स प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि जो मरीज की प्राइवेसी है, ठीक है, गोपनीयता है, उसको हमें बनाए रखना है। अगला क्या है सेफ्टी। तो प्रोवाइड सेफ एंड क्वालिटी केयर, ठीक है, पेशेंट को जो है सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करती है। चलिए बेटा दूसरा जो हमारा कंपोनेंट है नर्सेज एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो अपडेट्स, ऑलवेज अपडेट योर नॉलेज एंड स्किल्स। पहला जो हमारा पॉइंट है अपडेट, तो याद रखिएगा इसमें जो एक हमारी नर्स होती है वो हमेशा अपडेट रहती है अपने नॉलेज को लेकर, अपने स्किल्स को लेकर, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा कॉम्पिटेंस। तो ओनली परफॉर्म टास्क फॉर विच यू आर कॉम्पिटेंट, ठीक है, केवल वही कार्य करें आप जिसमें आप दक्ष हों, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा सेफ्टी, प्रायोरिटीज पेशेंट सेफ्टी एबव ऑल। याद रखिएगा जो मरीज की सेफ्टी होती है ये सबसे ऊपर रखना है हमें, राइट। चलिए बेटा इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ ए पेशेंट हैज नॉट बीन ट्रेन्ड इन अ न्यू प्रोसीजर दे शुड नॉट परफॉर्म इट अलोन। अगर किसी नर्स को किसी नई प्रोसीजर की ट्रेनिंग नहीं मिली है, ठीक है, तो याद रखिएगा ऐसी कंडीशन में नर्स को उस प्रोसीजर को परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसमें बेटा क्या है कॉम्पिटेंस नहीं है, उसमें वो दक्ष नहीं है, राइट। चलिए बेटा बात करते हैं अगला कंपोनेंट नर्सेस एंड द प्रोफेशन, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है डिग्निटी। तो मेंटेन द ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के मान सम्मान को बनाए रखना ये का नर्सिंग का काम होता है, ठीक है। चलिए बेटा अगला हमारा पॉइंट है रिसर्च। तो पार्टिसिपेट इन एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। याद रखिएगा एक नर्स जो है हमेशा एजुकेशन में वो पार्टिसिपेट करे, भाग ले, रिसर्च में भाग ले, ट्रेनिंग में भाग ले, राइट। चलिए अगला क्या हमारा एथिक्स, ठीक है। तो अपोज अनएथिकल प्रैक्टिस, यानी कि जो गलत हो रहा है, ठीक है, उसका हमेशा विरोध करना है, ठीक है ना। चलिए इसको एग्जाम्पल से बेटा समझते हैं। इफ ए नर्स ऑब्जर्व एन इनकरेक्ट नर्सिंग प्रैक्टिस इन द हॉस्पिटल दे शुड स्पीक अप अगेंस्ट इट। अगर मान लीजिए कह रहा है कि अगर कोई हॉस्पिटल में कोई गलत कार्य हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में नर्स को जो है उसके खिलाफ हमेशा आवाज उठानी चाहिए। चलिए बेटा अगला हमारा जो कंपोनेंट है नर्सेज एंड कोवर्कर्स। तो सबसे पहला क्या हमारा रिस्पेक्ट, वी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स डॉक्टर, नर्सेज एंड स्टाफ। एक जो नर्स होती है, ठीक है, याद रखिएगा ये हमेशा अपने से जो कोवर्कर्स हैं जैसे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हैं, ठीक है, या दूसरे स्टाफ हैं तो उनके साथ में सम्मान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है टीम वर्क। तो प्रमोट टीम वर्क। याद रखिएगा आईसीएन जो है ये टीम वर्क को प्रमोट करती है। वहीं क्या है अगला पॉइंट हमारा हरासमेंट। तो डू नॉट इंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ हरासमेंट और डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी तरह का हरासमेंट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे मैंने भी आपको बताया था डिस्क्रिमिनेशन का मतलब बेटा क्या होता है, लिंग, जात, धर्म, ठीक है, अमीरी या गरीबी, इसको नहीं देखती है आईसीएन, राइट। चलिए तो इसको बेटा जो है हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। इफ ए जूनियर नर्स मेक्स अ मिस्टेक, अगर मान लीजिए कोई जूनियर नर्स है, ठीक, आप सीनियर हो, अगर जूनियर कोई गलती कर देती है तो वन शुड एक्सप्लेन द करेक्ट मेथड इंस्टेड ऑफ स्कॉल्डिंग देम। तो अब सीनियर नर्स का फर्ज क्या है कि उसको डांटे नहीं, उसको समझाए, ठीक है। कोई मतलब प्रोसीजर में उसमें मान लीजिए कोई गलती कर दी है तो एक सीनियर नर्स का ये फर्ज होता है कि वो उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करे, उसको समझाए, राइट, ना कि उसको डांटे। क्लियर है बच्चा। चलिए चलिए बेटा बात करते हैं कि आईसीएन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्या इसका महत्व है। तो सबसे पहले क्या प्रोटेक्टेड, जैसे कि मैंने बताया था कि ये नर्स के जो राइट्स होते हैं या पेशेंट के जो राइट्स होते हैं, ठीक, उसका क्या करता है ये सुरक्षा करता है, उसका प्रोटेक्शन प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है डिसीजन। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि आईसीएन जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, ठीक है ना, तो कोड ऑफ एथिक्स के सहायता से हमें ये पता चलता है या एक नर्स को ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ें गलत हो रही हैं, कौन सी चीज़ें सही हैं, किसका हमें साथ देना है, किसका हमें बहिष्कार करना है। तो ये डिसीजन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट आईसीएन रोल करता है।
अगला क्या है, क्रेडिबिलिटी, ठीक है, तो इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन, ठीक है, तो नर्सिंग प्रोफेशन की विश्वसनीयता को जो है ये बढ़ाता है, ठीक है। चलिए अगला क्या है, बेटर केयर, तो इंश्योर्स बेटर एंड सेफर पेशेंट केयर, और साथ में क्या है कि ये आईसीएन सुनिश्चित करता है कि हर एक पेशेंट को अच्छा सा अच्छा जो है हेल्थ केयर उसको प्रोवाइड किया जा सके, उसको मिल सके, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो पसंद है तो उससे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और चैनल को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।